वो थप्पड़ मार रही है मुंह पे। मेरा कौन से नंबर का ऑर्डर आप सर ये रेस्टोरेंट की तरफ से डिले था कि आपकी तरफ से? रेस्टोरेंट की तरफ से डिले नहीं था, मल्टी ऑर्डर था। जिसका पहला ऑर्डर था वो आधे घंटे लेट मिला। यानी कंपनी वालों को फोन था नीचे का। और मेरा कौन से नंबर का ऑर्डर? आपका दूसरा सेकंड था, इजीली जाता रहेगा। और कोई भी होता अगर आपका पहले होता तो आप फोन कर। हाय गाइस, सो आपने लास्ट क्लिप देखी होगी लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। सो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन दैट। सो ये वाला क्लिप देख के शायद आप ये भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सडनली घर से मेगा कहाँ पहुँच गई। तो मैं हूँ अभी कतर, दोहा में, और ये रहा मेरा रूम। बाद में आपको दिखाते हैं प्रॉपर। तो पहले कल की बात करते हैं। एज़ यूजुअल मैं आपके लिए व्लॉग एडिट कर रही थी और मैंने खाना जल्दी खा लिया था। मैक एंड चीज़ खाया था कल। बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ लिए कि आपको रेसिपी भी चाहिए, तो नेक्स्ट मैं जब भी बनाऊँगी तो रेसिपी भी आ जाएगी। तो मुझे भूख लग गई और मैंने सोचा कि क्या खाया जाए। घर पे कुछ था भी नहीं, मैगी वैगी सब ख़त्म हो गया था। तो मैंने ऑर्डर कर लिया अपने लिए, क्योंकि मैं जब लास्ट मूवी देखने गई थी सफ़ा के साथ तो मैंने हल्दीराम्स का नूडल्स विद चिली पनीर खाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, शानदार। तो मैंने अपने लिए वो ऑर्डर कर लिया, साथ में एक अमृतसरी कुलचा विद छोले। और मुझे इतनी भूख लगी थी, आई डोंट नो कैसे, वरना मैं दो दो चीज़ें कभी खा नहीं सकती हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ें ऑर्डर कर ली। तो ऑर्डर किया था कोई रात को 10:15 के करीब, और फिर उसके बाद उसमें दिखा रहा था कि 50 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा। तो मुझे यही था कि हाँ ठीक है, 11 बजे तक आ जाएगा, मैं खा के एडिट करके अपलोड करके सो जाऊँगी। बार बार दिखा रहा है कि 20 मिनट्स डिले, 30 मिनट्स डिले, ऐसे करते करते मेरा ऑर्डर 1.5 घंटे के बाद आया। कहाँ 50 मिनट्स दिखा रहा था और 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 कुछ ऐसे आया। और मैं चैट कर रही हूँ ज़ोमैटो पे कस्टमर सर्विस के साथ, जो उसमें ऑप्शन आते हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, ये वो। तो वो लोग मुझे ना कॉपी पेस्टेड जो उनके ऑटो जनरेटेड मैसेजेस होते हैं ना, बस वही भेजे जा रहे हैं, और मेरा जो एग्जैक्ट कंसर्न है वो बिल्कुल रेडी नहीं है बताने के लिए। डिलीवरी पार्टनर को कॉल कर रही हूँ तो आ रहा है नंबर इज़ बिजी। रेस्टोरेंट को कॉल कर रही हूँ तो आ रहा है नंबर इज़ स्विच्ड ऑफ। तो इंसान करे तो क्या करे। और उसके बाद जब भैया आए, तो आपने ये लास्ट क्लिप में देखा होगा कि मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया डिलीवरी की गलती है, मीन्स कि आप लेट हो गए पहुंचने में या पिक करने में, या ट्रैफिक था, या फिर रेस्टोरेंट की साइड से डिले था। देन आई गॉट टू नो कि एक ही रेस्टोरेंट में दो ऑर्डर्स थे और दोनों इसी लोकेशन के थे, मीन्स कि मेरे घर के पास ही किसी और ने ऑर्डर किया था। तो मेरा ऑर्डर बन के प्रिपेयर हो गया था और पैक भी कर दिया था रेस्टोरेंट ने, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर था वो रेडी नहीं हुआ था, और उसके चक्कर में मेरा ऑर्डर इन्होंने डिले किया। जैसे मैं एयरपोर्ट जाती हूँ तो मेरी क्लबिंग होती है ना, हम दो क्रू को, मीन्स कंपनी अपना पेट्रोल बचाने के लिए हमें एक ही गाड़ी दे रही है कि हाँ दोनों ऑन द वे पड़ रहा है, उस बंदे को पिक कर लो और आपने सेम डेस्टिनेशन पे जाना है। सो वो लॉजिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जो लॉजिक लगाया, मतलब फेयर इनफ कि अगर आप ठीक है अपना पैसा बचा रहे हो तो अच्छी बात है, बट दूसरे बंदे को एक वेट करवा रहे हो आप। और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि @Zomato करके, कि इफ़ यू कैन नॉट डिलीवर देन डू नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर्स, बिकॉज वो लोग कैंसिल भी नहीं करते हैं ऑर्डर। और कस्टमर एग्जीक्यूटिव तो उनका एकदम नल्ला है, जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, ऑटो जनरेटेड मैसेजेस आ रहे हैं, बस दैट्स इट। एंड गाइस, खाना आने के बाद और डिलीवरी पार्टनर से ये सब पता करने के बाद मैंने उसी टाइम मेल कर दिया ज़ोमैटो को और लिखा कि आई जस्ट वांट टू नो दिस कंसर्न दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम योर डिलीवरी पार्टनर दैट माय ऑर्डर वाज ऑन सेकंड नंबर इन द सीक्वेंस। तो व्हाट इज़ दिस सीक्वेंस? अगर किसी का ऑर्डर सेम टाइम पे बन रहा है तो आप सेम टाइम पे डिलीवर कर सकते हो, दूसरे को आप वेट करा रहे हो, खाना ठंडा कर रहे हो बिकॉज आपने ऑलरेडी पैक करके भी रख दिया है, दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। आई जस्ट नीड एन एक्सप्लेनेशन। तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं आया। नेक्स्ट डे उनका आता है कि वी हैव नोटेड डाउन योर फीडबैक, सॉरी दैट द फूड वॉज कोल्ड एंड कॉन्वर्जेसन क्लोज्ड। मैंने फिर से मेल में मार्क किया कि मेरा जो कंसर्न जो मैं पूछ रही हूँ दैट वॉज नॉट रिजॉल्व, हाउ कैन यू क्लोज द कॉन्वर्जेसन। और उसके बाद मुझे मेल आता है आज, मतलब दोहा में लैंड होने के बाद वो मेल आया हुआ है। आज मुझे मेल पे रिप्लाई आया हुआ है कि हम आपको 200 रुपये दे रहे हैं एज अ टोकन ऑफ अपॉलॉजी। मैंने 450-500 रुपये का ऑर्डर किया है और मुझे उसमें से 200 रुपये मिल रही है भीख। तो आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर भीख फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड गाइज, कैन यू बिलीव, और उस मेल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हमें एक ही रेडियस पे
2 ऑर्डर्स आते हैं तो हम लोग एक ही डिलीवरी पार्टनर असाइन करते हैं और सिस्टम वो असाइन करता है, ना कि रेस्टोरेंट असाइन करता है। आई डोंट नो कौन सा सिस्टम है। और फिर उसके बाद वो रीज़न क्या है, कार्बन फुटप्रिंट्स को सेव करने का। ठीक है भाई साहब, आप कार्बन फुटप्रिंट्स अपने सेव करो, लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसने अपनी भूख की वजह से ऑर्डर किया हुआ है, विच मीन्स कि अगर दिखा रहा है कि 40 मिनट में या आधे घंटे में चीज़ पहुंच जाएगी, तो वो उस एस्टिमेट से खाना ऑर्डर कर रहा है। अब उसको 1-1.5 घंटा वेट करवा रहे हो अपने कार्बन फुटप्रिंट सेव करने के लिए। आर यू इवन फॉर रियल गाइज? कैन यू बिलीव, मैंने रात को 12 बजे अपना डिनर किया है और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, क्योंकि खाना पूरा ठंडा आया था और माई स्टमक, इट वॉज हर्टिंग बैडली। और आज मेरी फ़्लाइट थी दोहा की, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो शाम को 5:30 थी, 4 साढ़े 4 कैब आ जानी थी। और मैं 1 बजे तक दोपहर को ना ऐसे रोती हुई हालत में थी, लिटरली मेरा पेट इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था। और मैंने ऐसे माइंड में सेट कर लिया था कि मैं रिपोर्ट सिक करने वाली हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट दिस फ्लाइट। बट क्या है कि यहाँ पे 6 आवर्स पहले ही आप वो कर सकते हो, रिपोर्ट सिक कर सकते हो, डिपार्चर से 6 घंटा पहले। तो 1-1:30 बजे तक मैंने वेट किया और मेडिसिन खाई एंड आफ्टर दैट मुझे थोड़ा बेटर लगा कि हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ फ़्लाइट में, क्योंकि इसके बाद मेरी रेस्ट है काफ़ी लंबी और फ़्लाइट्स मिलना नहीं मिलना पता नहीं है। तो ये रीज़न की वजह से मैंने फ़्लाइट ऑपरेट की। तो ये रीज़न था इसका। और अब आगे देखिए आप व्लॉग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और मैं आज बढ़िया हूँ, कल बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत पेट दर्द हो रही थी। और अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि कभी क्लिप दोहा का आ रहा है, कभी आ रहा है दिल्ली का। तो एक्चुअली ये सुबह का क्लिप है जो मैंने मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया था। और दोहा में लैंड होने के बाद मुझे जोमेटो की साइड से मेल आया, जो भी मैंने आपको कहानी बताई। तो फ़िलहाल ये मॉर्निंग का क्लिप है और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेटर ऑन मैंने बोला कि कुछ खा लेते हैं, शायद थोड़ा बेटर लगे। तो मैंने अपने लिए फ्राइड राइस बना लिए थे थोड़े से, और फिर मेडिसिन खा ली एंड आई वॉज़ फीलिंग बेटर। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो फ़्लाइट पे जाना ही है, तो चलो बैग भी पैक कर लेते हैं, बिकॉज़ रात को मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं बैग भी पैक करूँ। और आई वॉज़ क्वाइट इन डिलेमा ऑल्सो कि फ़्लाइट पे जाना भी है या फिर रिपोर्ट से ही करना है। तो यहाँ मैं अपने लिए सामान पैक कर रही हूँ। और लैंड होने के बाद मुझे पता चला कि इसमें से कितना सामान मिसिंग भी था, बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो जितना सामान मुझे दिखा बस मैंने भर लिया। और ये है मेरा कैबिन बैग, ये तो चलो रेडी ही रहता है, मैं इसमें से कुछ निकालती ही नहीं हूँ, जो फ़्लाइट पे सामान चाहिए होता है वो उसमें ही रहता है। फिर मैंने अपनी यूनिफॉर्म आयरन कर ली और फिर कर दिया मेकअप चालू, क्योंकि कैब वाले सर ने आ जाना था 4:30 पे, लेकिन सर 4 बजे ही आ गए। जिस दिन मैं जल्दी रेडी होती हूँ उस दिन कैब ड्राइवर नहीं आएंगे, और जिस दिन मैं थोड़ा लेट रेडी होती हूँ उस दिन वो जल्दी आ जाते हैं, ऐसा तो होना ही है। वेल, मैं यहाँ पे अच्छे से रेडी होके निकल गई। और ये देखिए काजल, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एज़ पर ग्रूमिंग गाइडलाइंस हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरी रिपोर्टिंग थी 5:30 की और मैं 5 बजे ही पहुँच गई एंड आई वॉज़ द फर्स्ट वन। फिर क्या किया, वेट किया बाकी क्रू का, और फिर चले गए हम फ्लाइट पे। और देखते ही देखते हम दोहा लैंड हो गए। इतनी छोटी फ़्लाइट है, 3 आवर्स 40 मिनट्स, दैट्स इट। और उसमें भी पूरा टाइम कैबिन में ही चला गया। तो ये देखिए, ये है दोहा। और हमारी 2 गाड़ियाँ आई थी, बिकॉज़ मोस्टली हमारी एक बड़ी बस आती है जिसमें सारा क्रू चला जाता है, बट यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ आई थी। पहला वाला क्रू गया जिसमें वो थी मर्सिडीज़, और हमारे टाइम पे नहीं आई। और ये जो आपको पर्पल कलर के पिलर्स दिख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल पिलर्स नहीं है, इसके ऊपर सारी आयतें लिखी गई हैं। ये मुझे मेरी सीनियर क्रू ने बताया, विच वॉज़ वेरी नाइस एंड इट वॉज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। फिर हम होटल पहुँचे और हम लोग ने ये चेक इन किया। ये था मेरा रूम। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So आज के दिन की शुरुआत हुई थी घर में, और अभी सडनली मैं आपको दिख रही हूँ होटल रूम में, विच मीन्स आई एम ऑन लेओवर। तो मैं अपने लास्ट 2 व्लॉग से आपको बता चुकी थी कि मैं एक नई डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ, और वो है दोहा। तो मैं हूँ अभी दोहा में। सो गाइस, ये था मेरा क्यूट सा रूम, आपने देख ही लिया। अब बारी आती है लॉन्ड्री देने की। तो मैं फ़र्स्ट टाइम दोहा आई हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था कि कितने पीसेस अलाउ हैं, क्योंकि हर होटल में डिफ़र करता है नंबर ऑफ़ पीसेस। तो कंफर्म करने के बाद हमें पता चला कि 4 पीसेस आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने 4 कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दिए। लेकिन
यहाँ पे था कि आप सिर्फ जैसे दरवाजे के बाहर रख देते हो, यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म एनीवन, बट यहाँ पे हमें रिसेप्शन पे ही बोला गया था कि जैसे ही आप कपड़े बाहर रखोगे जस्ट गिव अस अ कॉल एंड इन्फॉर्म अस दैट यू हैव केप्ट योर लॉन्ड्री आउटसाइड. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो आपने देखा कि लॉन्ड्री तो मैंने बाहर रख दी है. अब नेक्स्ट आता है कॉल करने की बारी. चलो कॉल लगाते हैं. I just wanted to inform you regarding my laundry. I have kept it outside. Thank you. एंड गाइस, आई डोंट नो ये चेयर क्यों घूम रही थी. मैं उठ भी गई थी, उसके बाद भी घूमती रही कुछ टाइम के लिए. फट गई थी मेरी लिटरली. और ऊपर से मैंने रिसेंटली अभी शैतान मूवी देखी थी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था. बट देन आई टुक अ शावर एंड देन मैंने फ़ेस वॉश भी कर लिया था, मेकअप भी हटा लिया था, बट दोबारा से फ़ेस वॉश किया बिकॉज ऑफ दिस काजल. क्या बताऊँ यार, लाइनर तो निकल जाता है, काजल एक ऐसी चीज़ है ना, कितना भी तुम मेकअप रिमूवर से भी नहीं निकाल सकते हो. मुझे तो लगता है जो मुझे वहम है ना कि मेरे को डार्क सर्कल्स हो गए हैं, वो आधा तो मेरे स्किन पे काजल ही रह जाता है. बहुत मुश्किल होती है यार ये काजल निकालने में. लड़कियाँ ये दुख दर्द पक्का समझेंगी. जो जो समझता है और रिलेटेबल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और फिर मैंने कर लिया थोड़ा सा स्किन केयर, ज़्यादा कुछ नहीं, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, 2 चीज़ें लगाई थी. और अभी रिसेंटली मैंने एक सीरम, फेस सीरम भी ऑर्डर किया है जो अभी आया नहीं है. मुझे बहुत उम्मीद है उस प्रोडक्ट से, बट यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा. तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी. देन थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया और उसके बाद सोने की तैयारी करेंगे. और कुछ खा के शायद मैं सोऊंगी. वैसे तो फ़्लाइट पे खाना खा के आई हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ी भूख मुझे अभी भी है. तो लेट्स सी, जो भी होता है तो मैं बताती हूँ. और लास्ट क्लिप में तो आपने देख ही लिया, कचरा हो गया था मुझसे क्योंकि नूडल्स गिर गए थे. तो चलिए पहले हम वो सफाई करते हैं. बिकॉज़ चाहे आप अपने घर रहो चाहे होटल में रहो, जहाँ रह रहे हो अपने आसपास सफाई होनी बहुत ज़रूरी है. चलो काम के बाद आती है आराम की बारी. अब वो करते हैं. और मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी होटल में टीवी में ये देखा, आपको भी दिखाती हूँ क्या है. सो देयर वाज दिस सेफ्टी वीडियो जिसमें फायर प्लान, इमरजेंसी नंबर्स, स्मोक डिटेक्टर, एवरीथिंग वाज कवर्ड. और सारे चैनल्स मुझे दूसरी लैंग्वेज में ही दिख रहे थे, इसलिए टीवी में कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो मैंने बस कप नूडल्स ही खाए बिना टीवी देखे. ये रहे मेरे कप नूडल्स. बहुत अजीब लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई. मसाला टेस्ट कुछ लग ही नहीं रहा है, एकदम फीके ब्लैंड. आई जस्ट हैड वन फोक, एक चम्मच खाया बस. एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग. तो यहाँ पे रात के बज रहे हैं 12 और अभी तो कुछ खाने का भी मन नहीं है बिकॉज मैं फ़्लाइट से खाना खा कर आई हूँ. मॉर्निंग में हम उठेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड देन वील गो फॉर सम शॉपिंग और समथिंग. बट होटल में हम पूछ चुके हैं कि कुछ नियर बाय है. ही वॉज सजेस्टिंग अस नॉट टू स्टेप आउट बिकॉज बहुत गर्मी है. इमेजिन हम रात को लैंड हुए हैं, रात में भी ऐसा लग रहा था जैसे हवा जो है ना, गर्म हवा, वो थप्पड़ मार रही है मुंह पे. गाइस चलो अब हम सोते हैं क्योंकि कल भी उठना है. ऊपर से ब्रेकफास्ट में यार सबसे इरिटेटिंग लगता है. तो लाइट करते हैं बंद. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए. बाय.